हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं हिस्ट्री के, और क्लास 12th के लिए होने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के क्लास के एंड तक। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ताकि और हमारे जुनून लाइव को शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता कालीन सिंचाई के 2 साधनों को बताइए। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि सिंचाई, जो कि आज की मतलब खेतों में जो पानी पटाने की सुविधा है, जो आजकल हम लोग पानी पटाते हैं, यदि हड़प्पा सभ्यता कालीन में सिंचाई की सुविधा क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपकी। तो हड़प्पा सभ्यता कालीन सिंचाई के 2 प्रमुख साधन नहर और जलाशय था। 2 प्रमुख साधन कौन कौन था? तो नहर और जलाशय था। धोलावीरा से नहर और जलाशय का अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं नहर और जलाशय का अवशेष? तो धौलावीरा से मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन 14 विधि क्या है? कार्बन 14 विधि क्या है? इसका उत्तर आप लोग बताने का कोशिश करिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पे है वो प्राचीन है, वो प्राचीन माना जाता था। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर देखिए। हड़प्पा लिपि रहस्यमय लिपि थी। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच चिन्ह था। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या। और चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख समकालीन सभ्यताओं के नाम लिखे। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ साथ या अन्य कौन कौन सी सभ्यता थी, ये हम लोग को 2 नाम लिखने बोलते हैं। चलिए इसका 2 नाम हम लोग लिख देते हैं। उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन सभ्यता का नाम है। समकालीन सभ्यता का नाम है, क्या क्या नाम है? तो नंबर 1 में मेसोपोटामिया की सभ्यता, और दूसरा में क्या आता है? ईरान की सभ्यता। ईरान की सभ्यता। यदि आप लोग को 3 पूछ दे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको मिस्र की सभ्यता आप लिख दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 5वां क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है, हिंदू घाटी सभ्यता में समूह के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे? तो चलिए इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के दाह संस्कार मुख्य 3 प्रकार के थे। और 3 प्रकार के मुख्य कौन कौन से? तो इसका भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो चलिए मुख्य में पूर्ण समाधिकरण। इसमें इसमें जो जिसका डेथ हो जाता, यानी जिसका मृत्यु हो जाता था, जिस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता उसको पूर्ण रूप से उसका जला दिया जाता था, या गाड़ दिया जाता था, या अन्य कोई मतलब कर दिया जाता था अनेक अनेक अपने अपने धर्मों के अनुसार। उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण समाधिकरण। और आंशिक समाधिकरण में क्या होता है? आंशिक समाधिकरण में होता है कि अपने यानी कि व्यक्ति के बॉडी को फेंक दिया जाता था, ताकि कुत्ते चील खाकर ऐसे उसका आंशिक समाधिकरण हो जाता था। कुत्ते चील आदि पशु पक्षी खा लेते थे। इसको बोला जाता है आंशिक समाधिकरण। और दाह क्रम में आप लोग जानते ही हैं। आप लोग स्मार्ट है, आप लोग जानते ही होंगे दाह क्रम। तो चलिए आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये भी दाह संस्कार आप लोग को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी का 2 विशेषताओं को बताएं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इसका नंबर 1 में है, तो हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली होता था। यानी कि नाली तो होगा, यानी कि पानी, जो भी पानी यूज करेगा, जल यूज करेगा, उसको वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए उसके घर में क्या होता था? तो नाली होता था। ये आप लोग लीजिएगा। उसके बाद दूसरा में हमारा आता है, हर घर नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नाली से जोड़ा जाता था।
जोड़ा जाता था। ये आप लोग को 2 विशेषता पूछा गया था, ये आप लोग 2 इस विशेषताएँ बता दिए। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन में आपकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। विशाल अन्नागर पर टिप्पणी लिखिए। विशाल अन्नागर पर क्या बोलता है? टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। अन्नागार में अन्न जमा करके रखा जाता था। अन्नागार में हवा जाने की विशेषता थी, नहीं विशेषता नहीं, यहाँ व्यवस्था होगा, व्यवस्था थी। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या करता है? लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? इतिहास में इसका क्या महत्व है? तो इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। लोथल गुजरात में भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध था। और चलिए हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? इसका भी उत्तर हम लोग जानते हैं। धरातल से खुदाई करके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करना उत्खनन कहलाता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को काफ़ी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारे पास 50 सब्सक्राइबर का फैमिली बहुत जल्द पूरा करें। तो चलिए धन्यवाद आप लोग सभी का।